जला चौधरी साहब, सबसे पहले ज़ाहिर है जो कुछ पंजाब में हुआ उसमें दोनों जमातों का अलग अलग ओपिनियन है, दोनों एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, मगर एक तरफ अगर वज़ीर आला ख़त लिखते हैं तो उसमें यह जो बात है कि 26 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट होना कि वज़ीर आला पंजाब एक ज़िम्मेदार क़यादत, और फिर हैशटैग नो ड्रग माफिया इन लाहौर, और उस पर तस्वीर होना मरियम नवाज़ की और दूसरी तरफ तस्वीर होना सुहेल आफरीदी साहब की। तो साहब ये जिसका वो गिला भी कर रहे हैं, ये क्यों करेगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? बाकी चीज़ों पर इख्तलाफ आप कर ले, ये तो है ना बाइस तनकीद बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, क्या ही अच्छा होता कि अच्छी बातों से शुरू किया जाता कि पूरी सिक्योरिटी दी गई है, खैर खैरियत से आए हैं, खैर खैरियत से वापस गए हैं, असेंबली में इनको पूरी आज़ादी दी गई, हर जगह घूमने फिरने की। उसके बाद अगर कोई इस तरह की ट्वीट हुई है और उसमें कोई हैशटैग लगा है तो ये तो मेरा मतलब है किसी को क्या अपने आप पे लेने की क्या ज़रूरत है? ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। क्यों बंदा खुद से कुछ कहे? तो साहब नीचे तस्वीरें मरियम नवाज साहिबा की और सुहेल आफरीदी साहब की, और सुहेल आफरीदी साहब लाहौर आ रहे हैं, तो फिर कौन और किस पर ले? सीधा सीधा उन्हीं को कह रहे हैं और इस पर वो गिला कर रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है, देखिए मेरा तो ख्याल था गिला करने की साथ उन्हें लिखना चाहिए था कि वो देखते कि मैंने सुथरा पंजाब से सीखा है, ग्रीन बसेस देखी हैं, ओवरहेड अंडरपास देखे हैं, ऑरेंज ट्रेन देखी है, मेट्रो देखी है, यहाँ पे सीसीडी ने अमन कायम किया है, यहाँ पर पंजाब जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है, बदला नहीं बल्कि इस कदर तब्दील है कि अगर आप पेशावर और क्या कहते हैं इस वक्त लाहौर का मुआजना करें तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई तारीफ़ के लिए नहीं, एग्जैक्टली इतना फ़र्क है जितना पाकिस्तान और दुबई में फ़र्क होगा। यहाँ पूरा सिस्टम है, यहाँ पर अमन है, यहाँ पर अदारे फ़ाल हैं, यहाँ पर कदम कदम पर लोगों के लिए आसानियाँ हैं। सो ये बहुत कुछ सीखने को था। तो अगर अच्छी चीज़ें सीखनी हो तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और हम पेशावर और लाहौर का मुकाबला किसके लिए कर रहे हैं? आम पाकिस्तानी के लिए, ताकि उसको भी सहूलत मिल सके। उतना ही हक पेशावर के लोगों का है जितना लाहौर के लोगों का, और उतने ही पैसे केपी को मिलते हैं, बल्कि केपी को पैसे भी 600 अरब रुपया पिछले चंद साल में ज़्यादा मिला है वफाक से। सो पैसे होने के बावजूद वो सहूलतें क्यों लाहौर में हैं और पेशावर में क्यों नहीं है? क्यों केपी में वो सहूलतें नहीं हैं जो कि पंजाब में हैं? इसीलिए मेरा ख्याल है हमें ये एक दूसरे से सीखने का मौका मिलना चाहिए। एक दूसरे पे जो कंपैरिजन है वो कारकर्दगी का होना चाहिए, काम का होना चाहिए, गाली का और तनकीद का, ओए ओए का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। शफी जान साहब, जो मुतादिद वाक़यात हैं इसमें जो स्पीकर के हवाले से हुआ, जो पंजाब असेंबली में वाक़या हुआ, उसमें स्पीकर साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से कहा गया कि ये रेड जोन है, सिक्योरिटी का मसला होता है, आप नाम दीजिए। उन्होंने नाम दिए, मगर सुहेल आफरीदी साहब बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम नहीं थे, तो ज़ाहिर सिक्योरिटी को रोकना था, रोका, और जिसकी वजह से सारा का सारा मामला हुआ। फिर ज़ाहिर वो कह रहे हैं कि 9 मई में बहुत सारे सज़ा याफ्ता लोग हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमले में सज़ा याफ्ता लोग मौजूद हैं। क्या आप लोग जो नाम आपकी तरफ से दिए गए उससे ज़्यादा लोग लेके गए जिसकी वजह से ये सारा का सारा वाक़या हुआ? शाहज़ेब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। शाहज़ेब साहब, ये जो भी हुआ ये जानबूझ के करवाया गया और हमें इस चीज़ के इत्तलाती इदराक था। जिस बात की तरफ आपका इशारा है असेंबली का और स्पीकर का, जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें यह तासुर मिला कि मलक अहमद खान जो है वो शरीफ फैमिली के ज़ाती मुलाजिम है, वो स्पीकर के फाइज पे, ओहदे पे, मनसब पे फाइज नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो रोल होता है वो न्यूट्रल होता है। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर से कुछ सीखे। जहां तक लिस्ट की बात है शाहज़ेब साहब, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि इन्होंने हमें असेंबली के गेट से 500 मीटर दूर हमारी गाड़ियां खड़ी की, सिर्फ सीएम साहब की गाड़ी अंदर गई, बाकी जितने भी कैबिनेट मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंट हमारे एमपीएस थे, वो पैदल चल के गए। मेन गेट पे एक लिस्ट थी, इनके पास थी, लिस्ट इनको प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद एक और हर्डल थी, उस पर वहां भी लिस्ट थी। जब ये हमारी गाड़ियां 500 मीटर दूर खड़ी कर सकते थे तो लिस्ट भी इनके पास थी, उन लोगों को आने देते जिनका नाम लिस्ट में था, क्योंकि एक सियासी सीएम है, वो वजीर आला है, उसके साथ एक लोग मूव करते हैं, इसमें वर्कर्स भी होते हैं, उसमें ओहदेदार भी होते हैं। तो वो इनका काम था, इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जिन लिस्ट में लोगों के नाम ना होते उनको मेन गेट से अंदर ही नहीं आने देता। और जहां तक अंदर जो हुआ, शाहज़ेब साहब, जो असेंबली की राहदारियां हैं पंजाब असेंबली की, आप किसी भी अपने जर्नलिस्ट कुलीग से पूछ ले, वहां पे राहदारियों में सहाफियों को इजाजत ही नहीं है अंदर आने की।
इन्होंने जानबूझ के 9 लोगों को अंदर जाने दिया। 9 लोगों के नाम भी हमारे पास हैं। उन लोगों के पास एक जैसे सवालात थे, व्हाट्सएप के थ्रू आए या उनको बैठा की ब्रीफिंग दी गई। तो ये जो भी हुआ, जो भी सिनेरियो क्रिएट किया गया, जिस तरीके से मैन हैंडलिंग हुई, ये पंजाब हुकूमत ने जानबूझ के किया। मगर जो तलाल साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया था जो एक वजीर आला को दिया जाना चाहिए सोहेल आफरीदी साहब को, कोई सिक्योरिटी हमें नहीं दी गई सिवाय 2 मोबाइल गाड़ियों के। वो भी इसलिए थी कि उन्होंने हमारी फ्री मूवमेंट रोकने के लिए, कोई भी हमें फ्री मूवमेंट के लिए छोड़ा ही नहीं। जहां पे हम जाते थे वहां पे कर्फ्यू लग जाता था, साइट्स की दुकानें, मार्केट्स बंद हो जाती थी, लाइट्स बुझा दी जाती थी। लिबर्टी मार्केट जहां पे आपको पता होगा कि रात 2 बजे तक रश होता है, वहां पे 7 बजे से इन्होंने कर्फ्यू लगाया। 9 बजे जब हम वहां पे पहुंचे, वहां की फुटेज मेरे ट्विटर अकाउंट पे पड़ी हुए हैं। चारों अतराफ से इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ था। ये जो अलमबरदार बनी हुए हैं, मसीह बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार था, जो माइनॉरिटी की तकरीर आपने मोहतरमा की सुनी होगी। उन्होंने क्या किया है कि वहां पे जो मसीह बरादरी थी, उन लोगों को उठा के प्रिजन वैन में बंद किया। लिबर्टी के चारों अतराफ में नाके थे, पुलिस वर्करों को छोड़ नहीं रही थी। तमाम तर फुटेजेस हमारे पास मौजूद है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हमारे शाया निशान नहीं था, वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा के शाया निशान नहीं था, और ये जानबूझ के किया गया। तराजोई साहब, जाहिर है आप वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं मगर पंजाब के मामलात पर गहरी नज़र भी रखते हैं, इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। जो सवालात उठा रहे हैं शफी जान साहब, इसके बाद अगर ये जो विजुअल्स आए उससे क्या फ़ायदा हुआ पंजाब हुकूमत को और क्या नुकसान हो गया? तहरीक इंसाफ को जो स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने शुरू की है, ये ऑप्टिक्स का क्या आपको लगता है उन्हें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? फिर देखिए, जिस मकसद के लिए गए थे इन्होंने उसी तरह की फुटेज बनानी थी ना जी। ये तो नहीं कहेंगे कि लिबर्टी में लोग इन्हें आए नहीं हैं, ना हुआ कहीं लोग ये इकट्ठा कर सके हैं, ना कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहीं नज़र आई है, ना कहीं ऐसा कोई माहौल नज़र आया है, और ना ही ये किसी भी तरह तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इन पर तनकीद होगी कि 13 साल में इन्होंने KPK को क्या दिया। ये कैसे कह सकते हैं कि जो लाहौर में ऊपर से मेट्रो और नीचे से ऑरेंज लेन गुजरती है, वहाँ पर अंडरपास, ओवरहेड, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर बेहतरीन तफरीह गाहें, और वो एक मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल सिटी है, और ये एक मेट्रो नहीं बना सके 13 साल में, ये बात तो नहीं करेंगे। ये तो एक जिस काम के लिए गए थे उस तरह की चंद फुटेज बना कर ले आए होंगे, और उसी पर इन्होंने ख़त लिख दिया। काश ये ख़त लिखते वज़ीर आला को कि आप अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना मैं चाहता हूँ, मैं भी KPK के लोगों को अमन देना चाहता हूँ, जैसे आपने CCD बनाई, मैं भी सुथरे पंजाब की तरह पूरे पंजाब में अटक से लेके रहीम यार खान तक हर गांव से कूड़ा उठता है। इनके पेशावर, मर्दान, बन्नू से लोग सफाई नहीं करते, कूड़ा नहीं उठाते, हमारे गांव से उठता है। क्यों? हुकूमत का फ़र्क है। ये इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड से लेके स्कूल कॉलेजेस से लेकर, क्यों नहीं इस तरह की कोई बात की गई? क्यों इस तरह के किसी इन्होंने प्रोजेक्ट का दौरा नहीं किया? अगर इनका विजन लोगों के आसानी पैदा करने के लिए इसलिए आए थे, या इसलिए जिस काम के लिए आए थे, ये तो वही फिर लिखेंगे ना। खत भी उसी तरह का लिखा, बात भी उसी तरह की कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या इन्हें नहीं चाहिए था कि वहां आते, वहां जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका देखते, अपने लोगों के फायदे के लिए एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते? ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, भाई लिबर्टी में लोग नहीं इकट्ठे हुए, उसका बड़ा दुख है। आपके से तो पेशावर में भी नहीं होते, वहां तो आपकी हुकूमत है। जरा वज़ीर आला KP के जलसे दिखा दें पिछले 4 से 5, और उसमें लोग गिन लें, और उसके बाद अंदाज़ा लगा लें कि वह क्या हालत है। तो बात यह है कि अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए अगर आप दूसरे पे तनकीद सिर्फ करेंगे और तारीफ नहीं करेंगे, लोग तो देख रहे हैं ना, आपका मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी दिखाता है, और कोई कितना फ़र्क है पंजाब और KP की गवर्नेंस और हुकूमतों में। शफीजा साहब इसका जवाब दीजिएगा, मगर साथ में, क्योंकि अब वज़ीर आला ने यह कहा सोहेल आफरीदी साहब ने कि जो है मैं तसादुम नहीं चाहता हूँ, मगर मैं रेजिस्टेंस के ज़रिए, यानी कि मज़ाहमत के ज़रिए मुफाहमत का रास्ता, और उन लोगों जिनके पास इख्तियार है फिर उनसे हम बात करेंगे। मगर तहरीक तावुज़ पाकिस्तान तो मुज़ाकरात की बात कर रही है। कभी कभार जो परसेप्शन होता है रेजिस्टेंस का वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि ये बात अमीन गंडापुर साहब भी करते थे, मगर जब वो नाकाम हो गए तो वफाकी हुकूमत को कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ गया। आपको लग रहा है ये स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल और इस वक्त मुज़ाकरात करना ज़्यादा बेहतर है, या स्ट्रीट मूवमेंट को मोबिलाइज करके आप मुज़ाकरात करें और उसमें नाकाम हो गए तो इस वफाकी हुकूमत को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और शायद भी टेबल पर ना है?
शाहजेब साहब, जो सवालात मैंने आपके पास छोड़े और आपने जो सवाल तलाल साहब से किया उसका जवाब तो नहीं आया। उनके पास एक ही घिसी पिटी एक ही रील है कि मेट्रो इधर से आ रही है, ऑरेंज स्ट्रीट ऊपर से आ रही है। इन्होंने 600 अरब का जिक्र किया। हमारे बिल्कुल वजीर खजाना ने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें बताया गया कि केपी को इतने पैसे इतने सालों में मिले। तो क्या वजीर खजाना पंजाब का डेटा पब्लिक करेंगे? क्या वजीर खजाना सिंध का डेटा पब्लिक करेंगे? बलूचिस्तान का करेंगे? उसके बाद हम बिल्कुल ब्रेक इवन भी देंगे। क्या पंजाब ब्रेक इवन देगा उन पैसों का? तो इनको, तलाल साहब को भी, और आपके पास एक और चीज में यहाँ पे एक सवाल इसमें यह कि बीच में ऐसा हुआ कि क्योंकि आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तकरीबन 13 साल से, उसमें बीच के तकरीबन पौने 4 साल ऐसे हैं जिसमें वफाक में भी आपकी हुकूमत थी। तो ये गिला फिर वफाक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर उस वक्त पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी। तो क्या उस वक्त भी पैसे नहीं मिले खैबर पख्तूनख्वा को वो डेवलपमेंट करने के लिए जो पंजाब में है? शाहजेब साहब, जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी वफाक में, आपको याद होगा कि कोविड का इशू था। उसके बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन थे, 2 दफा हमने एनएफसी की। हमने तो सबसे ज्यादा दफा कोशिश की कि हम अपने तमाम सूबों को हक दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड का सीन हुआ और जो इकोनॉमिक कंडीशन ये छोड़ के गए थे, तो वो सब आपके सामने है। और जहां तक आपने मजहमत की और मुज़ाकरात की बात की, तो शाहजेब साहब जो हमारे साथ इन्होंने पंजाब में किया, जो इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे साथ हो रहा है, जो जिस तरीके से हमें दीवार के साथ ये लगा रहे हैं, एक इलेक्टेड सीएम जो पाकिस्तान में वाहिद इलेक्टेड सीएम है, और पंजाब ने पहली दफा एक सीएम को देखा, ओरिजिनल सीएम को जो फॉर्म 45 का है, बड़े करीब से देखा। वो अब मुझे तो ऐसा फील हो रहा था शाहजेब साहब, अगर हम 2 दिन मजीद वहां पे ठहरते तो लोग सोहेल आफरीदी को ही पंजाब का वजीर आला मान लेते। और अभी भी वो पंजाब के और लाहौर के लोगों पे दिल पे राज कर रहा है। इनकी सीएम निकल सकती है क्या बगैर प्रोटोकॉल के साथ कहीं निकले? तो ये हार चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं रहा ना। इनके पास सिर्फ 9 मई है, 26 नवंबर है। और जहां तक मज़ामत और मफामत की बात है, बिल्कुल हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हो, चाहे मज़ामत हो चाहे मुज़ाकरात हो, नतीजा खेज हो। और हम चाहते हैं कि मज़ामत के थ्रू ही मफामत की तरफ जा सकते हैं। तलाजो साहब, ये ज़ाहिर मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि मुज़ाहिमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा, और उनकी बात दुरुस्त साबित हुई थी। अब सोहेल आफरीदी साहब भी कह रहे हैं, तो हुकूमत जब ये स्ट्रीट मूवमेंट हो उसका इंतज़ार करेगी या फिर उससे पहले मीनिंगफुल डायलॉग के लिए इंगेज करेगी? देखिए, हुकूमत का एक मौक़िफ़ जो है वो एक असूली मौक़िफ़ है कि पार्लिमानी सिस्टम में मुज़ाकरात उसका लाजमी जुज़ है, और इसीलिए वज़ीर आज़म ने 5 दफ़ा इसकी बात की है। स्पीकर ऑफिस इसको फैसिलिटेट करता है, लेकिन आज भी मैंने आपके शो से पहले पूछा है, अभी तक स्पीकर ऑफिस से अपोजिशन के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता रब्ता नहीं किया, सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद है। और रही बात मज़ाहमत की, तो कौन सी मज़ाहमत नहीं इन्होंने करके देखी। असम्बलियाँ तोड़ ली, हुकूमतें तोड़ दी, उसके बाद 9 मई कर लिया, 26 नवंबर कर लिया, 3-4 दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके देखी, आखिर कुछ नहीं मिला। और अगर मज़ीद कोई ऑप्शन रहती है तो 100 बिस्मिल्लाह पहले कर लें, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन मैं एक आपसे बात कह दूँ, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासती अदारे जो कोई ख्वाब देख रहा है कि यहाँ बांग्लादेश बनेगा, नेपाल होगा, श्रीलंका होगा, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान के लोग जो हैं इस तरह की किसी चीज़ के को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो ख्वाब है ख्वाब ही रहेंगे। अगर मज़ीद कोई इन्होंने मुज़ाहमत का कोई रास्ता देखना है तो देख लेना, और उसका अंजाम कौन देख रहा है, उसके रिज़ल्ट कौन भुगत रहा है। केपीके के लोग, उन पे किसी की तवज्जो नहीं, कोई नहीं पूछता कि आपके सेहत के, आपके तालीम के, आपके बाकी अमन अमान कहाँ है। क्या मुझे ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन मैं देता हूँ, ब्रेक इवन आइए, मैं फिर कहेंगे नेम और शेम करते हैं। आप दहशतगर्दी की जंग में ही कंट्रीब्यूशन देख लें, आप देख लें कि किस सूबे ने क्या कंट्रीब्यूट किया, किसने अदारे बनाया, किसने नहीं। सिर्फ इस पेशावर में सेफ सिटी पूरा मुकम्मल नहीं है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी किधर है? केपीके में, पेशावर में नहीं है। और पिछले 6 महीने पहले तक, जब तक हमने सिटी ड्राइव शुरू की थी, 250 कैमरे थे सिर्फ, और हमारी पंजाब में एक तहसील तक पहुंच चुका है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान,
खान, रहीम यार खान तो छोड़ दें। तो बात यह है कि CTD तमाम अजला में है, सेफ सिटी तमाम अजला में है, उसके बाद साइंस आप हमारी जो लैब है, फोरेंसिक लैब, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। KP से आज भी सैंपल उधर जाते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से उधर आते हैं। तो बात ये, हमने अदारे बनाए हैं, हमने काम किया है। यहाँ पर क्या है मुझे तो बताइए, देखिए ना कंपैरिजन, फिर कहेंगे नेम और शेम करता। मैं नहीं, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ भाई। दिया क्या है, नारे सिर्फ दिया क्या है, एक इस तरह की कि हम बहुत महरूम हैं। भाई महरूम आपने किया है KP को, क्यों आप आगे काम नहीं करते? क्यों आप काम और कारकर्दगी पर बात ही नहीं आने देते? यही एक इनकलाब, तब्दीली, मज़ाहमत, और उस तरफ बात यह है, अगर मज़ीद मज़ाहमत कोई करके देखनी है इस्तीफ़ों के बाद, असेंबलियाँ तोड़ने के बाद, वज़ीर आला बदलने के बाद, या 26 नवंबर के बाद, तो वो भी करके देख लें। वज़ीर आला 4 बदल लें, 4 और इस तरह के प्लान कर लें, आखिरकार ये उसी टेबल पर आएंगे। और आपको याद होगा शाहजेब साहब, मैंने आपके शो में कहा था, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने कहा था उसी टेबल पर लौटेंगे जिससे ये उठ के गए हैं, और उसी पे ये लौट रहे हैं। अभी नहीं तो फिर आएंगे, लेकिन आएंगे इसी टेबल पे, इसके अलावा इन्हें और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। शफीजाद साहब, ज़रा जो कारकर्दगी के हवाले से और दहशतगर्दी और सेफ सिटी, ये सारे सवाल थे, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। और साथ में अभी भी वफाकी हुकूमत प्रेशर में नहीं नज़र आ रही है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको लग रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में एंड रिजल्ट होगा कि प्रेशर आ जाए, या पहले स्पीकर ऑफिस को अप्रोच कर लिया जाएगा? क्योंकि आजाद सादिक साहब ने कहा है कि जी अप्रोच करें और मैं फिर हुकूमत से बात करूँगा। शहजेब साहब, हम कैसे अप्रोच करें स्पीकर के ऑफिस को? स्पीकर के ऑफिस के टेबल पे हमारे अपोजिशन लीडर का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जिसमें तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों के साइन हैं। महमूद खान अचकजई को हमने अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन स्पीकर के इख्तियार में नहीं है कि उसका नोटिफिकेशन वो करे। जब स्पीकर इतना बेइख्तियार है तो हम मुज़ाकरात के लिए या किसी और चीज के लिए उनकी दफ्तर की तरफ क्यों देखें? तो ये बात बड़ी क्लियर है। और जहां तक बात हुई है सेफ सिटी की, तो सेफ सिटी बिल्कुल इस वक्त हमारे, आज भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, 3200 मिलियन का ग्रांट दे दिया गया है। 80% पेशावर में तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जहां तक डेटा की बात है, ये मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि पंजाब का डेटा पब्लिक करें। पंजाब को कितने पैसे गए हैं पिछले 15 सालों में NFC के मद में? हमें तो अपना शेयर नहीं मिल रहा। 4758 अरब रुपए जो हमारा शेयर है वो हमें ये नहीं दे रहे। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि हमने जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब जब से आए हैं, और आप देख रहे होंगे गवर्नेंस के हालात किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पंजाब के बारे में क्या लिखा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या लिखा जा रहा है, तो बात बड़ी क्लियर है कि हम गवर्नेंस के साथ साथ अपनी तहरीक को भी आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो ये बात कर रहे हैं कि लोग नहीं निकाल पा रहे, तो खौफ इतना है कि आपने लाहौर में देख लिया कि आज भी लाहौर की फिजा में इमरान खान का राज है। जिस तरीके से इन्होंने कर्फ्यू लगाया, 1000 लोगों को उठाया, 11 लोग हमारे गिरफ्तार हुए जो हमारे साथ गए, जिस तरीके से इन्होंने रेस्ट एरिया को सील किया, जिस तरीके से इन्होंने, हमने शाहजेब साहब आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ फिर पार्टी का ये बता दीजिए, क्योंकि अब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जो बात मैं कर रहा हूं वो पार्टी का मौकफ है कि मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर और सेम पेज पर है तहरीक इंसाफ, और अलीमा खान साहिबा भी ऑन बोर्ड हैं। आपका और शेख वकास अकरम साहब का मौकफ अलग है। आप कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान नहीं ने कहा है कि ये महमूद खान अचकजई और ये लोग करेंगे, तहरीक इंसाफ नहीं मुज़ाकरात करेगी। एज ऑफ नाउ क्या पॉलिसी है कि जो भी करेंगे महमूद खान अचकजई साहब, उस पर आप लोग भी ऑन बोर्ड है? अब शहजेब साहब, प्रिंसिपली हम कुछ चीजों पे एग्री हैं। हम गैर मशरूत मुज़ाकरात कभी भी नहीं करेंगे। हमारे कुछ बुनियादी नुकात हैं जिसमें अचकजई साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया और वो भी प्रिंसिपली हमारे साथ एग्री कर रहे हैं। 8 फरवरी को जिस तरीके से उन्होंने डाका डाला हमारे मैंडेट पे, हमारे वोटों पे, इमरान खान के मैंडेट पे, एक बंदे को इस अवाम ने वजीर आजम मुंतखब कर लिया था, 180 से ज्यादा सीटें हमारी थी, उस बंदे को वजीर आजम हाउस ले जाने के बजाय इन्होंने अडियाला में बंद किया हुआ है। वो मैंडेट की वापसी पे बात होगी, नए इलेक्शन पे हम बात करेंगे, नई ECP के अंडर होंगी, और इमरान खान साहब तक रिसाई हमारी मुमकिन होगी तो ही मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा गैर मशरूत मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। जी तराजुल साहब, गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी कि स्पीकर साहब की ऑफर या वज़ीर आज़म की ऑफर अपनी जगह पर ही रहेगी। तो बात फिर क्या तसादुम की तरफ जाएगी या वफा खुद अप्रोच कर लेगा, इंगेज करेगा? तराजुल साहब, देखिए, गुजारिश है कि ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है। और जो हरीपुर का इलेक्शन हार गए हैं वो कह रहे हैं हम 180 सीटें जीते थे
और जो ये सोच रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट लाहौर में चला सकते हैं, वो पेशावर में स्ट्रीट मूवमेंट का किस दिन तजर्बा कर लें। और रही बात मुज़ाकरात की, बिल्कुल क्लैरिटी है, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगे, केसेस स्पेसिफिक नहीं होंगे, ये NRO के बारे में नहीं होंगे, ये पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के मसाइल पर होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होंगे। किसी प्री कंडीशन पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, और मुज़ाकरात भी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोगों के साथ होंगे। बाकी रही बात, ये अपने अंदर क्लैरिटी ले आएँ। एक बंदा मिन्नतें करता है, पाँव हाथ लगाता है, दूसरा आके अपनी बड़के मारता है। पहले अपने अंदर क्लैरिटी ले आएँ और देख लें कि ये जमात है या ये एक क्या कहते हैं, एक ग्रोह है। कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, कोई कहता है बात करनी है, कोई कहता है मैं बिल्कुल जो बात करेगा वो हम में से नहीं। तो अपने अंदर क्लैरिटी ले आएँ। उसके बाद हम उधर के उधर ही हैं, उसी टेबल पर हुकूमत है, स्पीकर साहब के ऑफिस में है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात होगी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के मसाइल पर, दहशत। शफीक साहब, लास्ट कमेंट मैं फिर आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर साहब थे और उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मुझे याद है आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है सोहेल आफरीदी साहब की, तो उनके जो स्ट्रीट मूवमेंट है अगर वो नाकाम हो गई तो उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये अंडर प्रेशर आके आपसे मुज़ाकरात के लिए मजबूर होंगे? क्योंकि इस वक्त तो वो कह रहे हैं हम बैठे हैं टेबल पर, आपको इसी तरीके से बात करनी पड़ेगी विदाउट कंडीशंस। शहजेब साहब, प्रेशर तो हमने देख लिया सोहेल आफरीदी का लाहौर में, जिस तरीके से ये बौखलाहट का शिकार थे। और जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट बहुत बड़ी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। हम सिंध जा रहे हैं, हम बलोचिस्तान जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा कंप्लीटली तैयार है। इनका जो 3 साल प्रोजेक्ट था, जो मरीम नवाज पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उसके एक इमेज बनाया गया, वो हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। इनकी बका इसमें है कि सारे ताकतवर, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये एक साथ रहेंगे। इनकी एक साथ रहने में ही बका है, वरना इमरान खान साहब आ जाएंगे।